हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं आरकेएस फार्मेसी। पिछली क्लास में हमने एंजाइना पेक्टोरिस को समझा था। इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं हार्ट अटैक। हार्ट अटैक को मेडिकल टर्म में हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। आइए इसका डिफिनेशन देखते हैं। मायोकार्डियल इन्फेक्शन इज ए इनरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट मसल सेल। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है? हार्ट मसल सेल का मर जाना। क्यों होता है? ड्यू टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन, लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए हार्ट मसल की सेल मरने लग जाती है। उसी को हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या रीजन होता है? कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉक हो जाना। आगे चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी यही हार्ट मसल को ऑक्सीजन और ब्लड सप्लाई करती है, उसी को हम कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये ब्लॉक हो जाता है। ये देख सकते हैं आप। इसमें देखिए कोलेस्ट्रॉल जम के प्लेक बन गया है, ऊपर से इसमें क्लॉट बन गया है। क्लॉट बन गया है तो लगभग पूरा इसमें जो कोरोनरी आर्टरी है वो पूरी तरीके से कंप्लीटली पैक हो गया है। जिससे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है, और हार्ट मसल तक नहीं पहुंच पा रहा है तो इसके जो सेल होते हैं यहाँ पास, वो मरने लग जाते हैं। इसी को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। याद रखिएगा, ये सेल एक बार जब मर गए हैं तो दोबारा फिर से जिंदा नहीं होंगे। इसीलिए डेफिनेशन में इरिवर्सिबल लिखाया हुआ है। ये देख सकते हैं आप। डाइंग मसल। ये देखिए यहाँ पास का सेल मरा। ये देखिए, ये कोलेस्ट्रॉल था, प्लेक था, रप्चर हुआ, ब्लड क्लॉट बन गया। पूरी तरीके से ये ऑक्सीजन का जाने का रास्ता ही बंद कर दिया। आइए चलते हैं एंजाइना और हार्ट अटैक में अंतर देखते हैं। टेम्परेरी डिक्रीज इन ऑक्सीजन सप्लाई, प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। इसमें क्या होता है? टेम्परेरी रूप से ऑक्सीजन सप्लाई कम होता है, डिक्रीज होता है। इसमें लंबे समय तक हार्ट मसल पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है, जिससे हार्ट मसल मरने लग जाता है। कोरोनरी आर्टरी पार्शियल नैरो होगा, कंप्लीट ब्लॉक होगा। कुछ हिस्सा आर्टरीज का ऑक्सीजन के लिए फ्लो करने के लिए बचा रहेगा, इसमें कंप्लीटली ब्लॉक हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें हार्ट मसल का सेल नहीं मरता, इसमें मर जाता है। इंजरी रिवर्सिबल है, ठीक हो सकता है। इसमें इसमें हार्ट मसल का सेल एक बार मर गया तो नहीं जिंदा होगा। चेस्ट पेन देखिए, सीने में दर्द 5 से 10 मिनट तक हो सकता है। इसमें लंबा 20 से 30 मिनट से ज़्यादा तक दर्द हो सकता है। रेस्ट करने पर पेन ठीक हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता है। इसको आइए समझ लेते हैं थोड़ा-सा। ये देखिए एंजाइना, एंजाइना में क्या होता है? ब्लड फ्लो करने के लिए काफ़ी जगह होता है। हार्ट अटैक में देखिए क्लॉट यहाँ जम गया है, तो पूरा ब्लॉक हो गया है। अब इसके कारण की बात करते हैं, इथियोलॉजी ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इथियोलॉजी मतलब इसके कारण, तो क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले कारण होता है एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का जम जाना, ही कोलेस्ट्रॉल जम के प्लेक बन जाता है, इसको एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। दूसरा कारण होता है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस मतलब होता है ब्लड क्लॉट हो जाना, ब्लड का जम जाना। ये जो कोलेस्ट्रॉल का प्लेक हो रप्चर होगा, रप्चर होके क्लॉट जम जाता है, इसको थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। कोरोनरी आर्टरी स्पैम। ये क्या स्पैम का मतलब? जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो कुछ समय के लिए आपस में ए, मिल जाती है। फिर चौथा, ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड इम्बैलेंस। ऑर्गन को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो हार्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि हार्ट को ऑलरेडी ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, इसलिए वो नहीं दे पाता है। पांचवा रिस्क फैक्टर है हाइपरटेंशन, स्मोकिंग, तम्बाकू, डायबिटीज
हाइपरलिपिडेमिया, ओबेसिटी, स्ट्रेस। पैथोजेनेसिस ऑफ मायोकार्डियल इंफार्क्शन। पैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है? रोग का डेवलपमेंट, रोग कैसे पनपता है। पहले रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर से क्या होगा? देखिए बहुत इजी है ये। रिस्क फैक्टर से क्लोरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल का प्लैक बन जाएगा। प्लैक बनने के बाद ये प्लैक धीरे से रप्चर मतलब टूट जाएगा। टूटने के बाद क्या होगा? ब्लड क्लॉट, खून का थक्का जम जाएगा। खून का थक्का जमने से क्या होगा बताइए आप? खून का थक्का जम गया। खून का थक्का करने के बाद ये कंप्लीटली पूरी तरीके से कोरोनरी आर्टरी को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करने से क्या हो जाएगा? सडन रिडक्शन, स्टॉपेज ऑफ ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो रुक जाएगा। ब्लड फ्लो रुक जाएगा जिससे प्रोलॉन्ग सीवियर प्रोलॉन्ग मायोकार्डियल इस्मिया। इस्मिया मतलब होता है हार्ट मसल में ऑक्सीजन की कमी हो जाना लंबे समय तक। सीवियर सीवियर प्रोलॉन्ग मायोकार्डियल इंफेक्शन, जिससे क्या हार्ट मसल मरने लग जाएगी। बहुत इजी चार्ट में बनाया हूँ इसको। आगे सिम्टम देख लेते हैं। सिम्टम मतलब होता है लक्षण। सिम्टम याद करने के लिए आप याद कीजिए, कभी किसी को हार्ट अटैक आता है तो आपने टीवी वगैरह में देखा हो वो क्या करता है। सबसे पहले वो चेस्ट में, सीने में उसको दर्द होगा, आपने देखा उस चेस्ट में हाथ रखे हुए देखा होगा आपने। सांस लेने में दिक्कत होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एंजाइटी, घबराएगा, चक्कर आएगा, डायजीनेस में चक्कर होना, पल्पिटेशन, दिल का अरिथम हो जाना, कभी ज्यादा कभी तेज बढ़ जाना समझिए आप। नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी शूटिंग, उल्टी हो सकता है, पसीना आ सकता है। आप 5 भी लिखेंगे काफ़ी है। आगे इसकी ट्रीटमेंट ऑफ मायोकार्डियल इंफेक्शन चलते हैं। सबसे पहले ये ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको रिलीव चेस्ट पेन को रिलीव करना। तो दर्द हो रहा है उसको कम करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई देंगे और क्या, जो क्लॉट बन गया उसको हटा देंगे। फिर प्रिवेंट, बाद में आगे आगे हमको कुछ प्रॉब्लम होगी प्रिवेंट भी देंगे। आइए एक-एक करके समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन थेरेपी, फिर दूसरा मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या करता है? दर्द को कम करता है, एंग्जायटी और वर्कलोड को कम करता है। ये देख लीजिए। एंटीप्लेटलेट ड्रग, एंटीप्लेटलेट क्या करता है? प्रिवेंट करता है, मतलब बचाता है प्लेटलेट को एग्रीगेट होने से, मतलब क्लॉट को जमने से के लिए बचाता है, प्रिवेंट करता है। एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल। प्रिवेंशन मतलब होता है सावधानी, सावधानी के लिए इसको एंटीप्लेटलेट ड्रग दिया जाता है ताकि क्लॉट ना जमे। नाइट्रेट, नाइट्रेट क्या करता है? वासोडाइलेशन करता है, जिससे क्या होगा? ऑक्सीजन डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। डिसीज ट्रीनाइट्रेट और आइसोबाइट डीनाइट्रेट सबलिंगुअल में देते हैं, आपको पता होगा। सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे, अंडर द टंग। बीटा ब्लॉकर का रिसेप्टर हार्ट में होता है। अगर बीटा को ब्लॉक कर देंगे तो हमारा हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। मेटोप्रोलोल, एथेनोलोल। आगे चलते हैं। एंटी कोंगुलेंट क्या करेगा? ये भी प्रिवेंट करेगा क्लॉट को फॉर्मेशन, खून को जमने से। एग्जाम्पल हेपेरिन। थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग क्या करता है? देखो ये डिसॉल्व करता है, जो क्लॉट जम गया है ना उसको निकालेगा। स्ट्रेप्टोकाइनेस, अल्टेप्लेज। लगभग 20 घंटे गोल्डन पीरियड होता है देने का, काम बहुत अच्छा करता है इसमें। एसीई इनहिबिटर क्या? प्रिवेंट वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग, जो हमारा नुकसान हो चुका है उसको फिर से सुधारता है ये। एनाफिल, रैमफिल। स्टैटिन रिड्यूस करता है कोलेस्ट्रॉल को। अटर्वास्टेनिन, रोसुस्टेरिन। इसको इम्पोर्टेंट है याद करना, याद करा देता हूँ मैं आपको।
आप कोई 5-6 ड्रग लिख सकते हैं, याद रखिए मोनाबी नाम से, मॉर्फिन, ऑक्सीजन, नाइट्रेट, एस्पिरिन, बीटा ब्लॉकर, हिपेरिन याद कर सकते हैं, स्टेटिन याद कर सकते हैं। नॉन फार्माकोल मैनेजमेंट क्या करना चाहिए? बिना दवा के ट्रीटमेंट को नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट बोलते हैं। सबसे पहले हार्ट अटैक आ रहा है तो कंप्लीटली रेस्ट कीजिए आप। फिर उसके बाद रेस्ट करने के बाद ये जो रिस्क फैक्टर है जिससे ट्रिगर होता है, ट्रिगर मतलब और ज़्यादा क्या बोलते हैं, ट्रिगर वो बढ़ावा मिलता है, उसको कम करना। स्टॉप स्मोकिंग, कंट्रोल हाइपरटेंशन, कंट्रोल डायबिटीज, लो फैट डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और वेट को लॉस करना। मेरे को हिंदी की टर्मिनोलॉजी थोड़ा-सा नहीं आता है। डायग्नोसिस कैसे जाँचें? डायग्नोसिस आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन देख लीजिए, क्लिनिकल हिस्ट्री देख के, काउंसलिंग करके, ईसीजी से टेस्ट होता है और कार्डियो बायोमार्कर ये हार्ट अटैक का मेन टेस्ट है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा समझ आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, मेरी गलती को मुझे बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।